हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि आज बहुत खास दिन है। आज एक स्पेशल डे क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक स्पेशल 1000 प्लस साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज। और आप यकीन मानेगा स्टूडेंट की सीरीज को इतने अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है कि इसके हर एक क्वेश्चन एनिमेशन के माध्यम से आप सभी को अपने साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होता है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। फिर चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी को ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम से पहले एक बार इस सीरीज को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इसके अंदर सभी साइंस के क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं या जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि स्टूडेंट हम इस सीरीज के माध्यम से सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए स्टूडेंट इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज व्हिच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द गैस बैलून? गुब्बारों में आमतौर पर कौन सी हवा भरी जाती है? आपके ऑप्शन है स्टूडेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। एंड आई नो दैट यू ऑल नो द राइट आंसर बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कि गैस बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि गैस बैलून में कौन सी गैस भरते हैं स्टूडेंट? हीलियम। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि हीलियम एक नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है और ये हवा से भी हल्की होती है, इसलिए इसे गैस बैलून में आमतौर पे स्टूडेंट भरा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर? एक ब्लैक बोर्ड काले रंग का क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस है ए इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लैक कलर, ये काले रंग को रिफ्लेक्ट करता है यानी कि परावर्तित करता है। बी ऑप्शन इज इट एब्जॉर्ब्स द ब्लैक कलर, ये काले रंग को अवशोषित करता है। सी ऑप्शन इज इट रिफ्लेक्ट ऑल द कलर, ये सभी रंगों को प्रतिबिंबित करता है। एंड डी ऑप्शन इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर, ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। देखिएगा स्टूडेंट, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट तो आपके हर एक एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट कब दिखता है? जब उस पर व्हाइट लाइट फॉल की और उसने सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब किसी भी कलर को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। अगर एक ऑब्जेक्ट आपको ब्लैक दिख रहा है, काला दिख रहा है, तो कब दिखेगा? जब उस पर व्हाइट लाइट हुई फॉल और उसने सभी रंगों को क्या कर लिया? इक्वली एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको लगता है स्टूडेंट की जो राइट आंसर है वो डी है तो बिल्कुल सही, आप सभी बिल्कुल सही हैं, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर, ये सभी रंगों को क्या कर लेता है स्टूडेंट? अवशोषित करता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा? डी पार्ट। एक्सीलेंट गाइस, यू ऑल आर डूइंग रियली सुपर। So the student, question number 3 on your screen, which of the following metal is used for manufacturing of heating element provided in electric iron? स्टूडेंट आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रदान किए गए हीटिंग तत्वों के निर्माण के लिए इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जैसे आपके अलग अलग हीटिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो बात की जा रही है कि इनमें कौन से हीटिंग एलिमेंट जो बनता है वो किस एलॉय का या आप बता सकते हैं किस मेटल का बनता है। आपके ऑप्शन है निकल, क्रोमियम, नाइक्रोम या फिर टंगस्टन। एंड आई नो स्टूडेंट दैट यू ऑल नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका अगर आंसर है नाइक्रोम सो यू ऑल हैव गॉट द राइट आंसर। बिल्कुल सही स्टूडेंट, नाइक्रोम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? नाइक्रोम विल बी गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया नाइक्रोम, तो आप सभी जानते हैं कि जो नाइक्रोम है वो क्या है? तो नाइक्रोम एक एलॉय है। आप कहते हैं नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है। और अगर हम बात करते हैं नाइक्रोम के बारे में तो आप इस बात को भी बखूबी मानेंगे कि जो नाइक्रोम है वो निकल प्लस क्रोमियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है स्टूडेंट? निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कह रहे हैं व्हाट इज द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और इसे आप आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि जो शेप है मिल्की वे गैलेक्सी की उसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया
तो एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। उन्होंने सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी की शेप को ऑब्जर्व किया है। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सर्कुलर, इलिप्टिकल, स्पाइरल या इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का एज द स्पाइरल, तो आई विल लाइक टू से दैट यू ऑल हैव गॉट द राइट आंसर। बिल्कुल स्पाइरल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। हु डिस्कवर्ड टेलीविजन? टेलीविजन की खोज किसने की? एडिसन, गैलीलियो, बेयर्ड या फ्रैंकलिन? बिकॉज आई नो इसमें थोड़ा सा शायद कुछ स्टूडेंट को डाउट रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट वो क्या बनेगा? तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी बेयर्ड। बिल्कुल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेयर्ड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? एक चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट ऑफर करना। जब भी करंट फ्लो करना चाहता है तो उसको रोका जाता है, उससे रुकावट महसूस होती है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। आपके ऑप्शंस है फैराड, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि स्टूडेंट इनमें जितने भी यूनिट्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे के सारे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फैराड कैपेसिटेंस की यूनिट है, विधारिता की। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। एम्पियर आपको पता है करंट की यूनिट होती है। और जो ओम है वो किसकी यूनिट बनेगी? रेजिस्टेंस की। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने डी पार्ट आंसर दिया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ओम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कह रहे कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए कमेंट करके कि कोयले में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। आपके ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा। बताइए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या आंसर बनना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं कोयले की ऊर्जा के बारे में, तो जो कोयले में ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? बहुत बढ़िया, केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सभी एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे दैट यू ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। बिल्कुल केमिकल एनर्जी इज द राइट आंसर। आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थोड़ा मोशन से रिलेट करती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट हाइट एंड न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा होती है, जिसमें आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, जैसे नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन के बारे में। आगे चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है मास, लेंथ, टाइम या बोथ ए एंड बी। बताइए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। देखिएगा, अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा मैं एक बार याद दिला दूं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन जी। क्या होता है स्टूडेंट? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा भी समझ पाए, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन जी। तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट कि इसमें दो फैक्टर पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। किस पे? देखो, एक तो फैक्टर हो गया आपका l यानी कि लेंथ, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका g यानी कि ग्रेविटी। इसका मतलब है कि आप ये बात बखूबी जान पा रहे हैं स्टूडेंट कि दो फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बोथ ए एंड बी आंसर आना चाहिए? नहीं। क्या टाइम आना चाहिए? नहीं। क्या मास आएगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी पार्ट। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है बी पार्ट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट मैं जानता हूं कि आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर बनेगा बी पार्ट। अगर ग्रेविटी भी लिखा होता तो डेफिनेटली उस पर भी टिक करते। फॉर द टाइम बिंग आंसर क्या बनेगा आपका स्टूडेंट? बी पार्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ आपके लिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा तापमान है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। आपके ऑप्शन है 4 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि ये क्वेश्चन रेपिटेटिव एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछा गया।
इस क्वेश्चन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट। कहा जा रहा है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है, और मैं जानता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को, मतलब अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपने इतनी ज्यादा बार पढ़ा होगा कि आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा भाई, 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर बनता है। और अगर केल्विन में पूछ ले तो क्या करना है, 273 में 4 ऐड कर देना, 277 केल्विन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस तरह की किरणों को उत्सर्जित करते हैं। आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये कुछ प्रकार की किरणें निकालते हैं। अब ये किरणें रेडियो एक्टिव होती हैं, जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा। कैसी होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये भाई सभी तरह की किरणों का उत्सर्जन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल डी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्या बनता है, डी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट कि आज जो हमने ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं आपको बहुत मजा आया होगा। देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आज हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करे हैं। चलिए अगर किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। दिस इज डे 1, मिलते हैं डे 2 में। बाय बाय, टेक केयर।